मरघट में रोई रही तारा कुमरन मेरो और तू है नारी जवाब दिया। काशी जब से आकर के बिक गए न तो मेरी रानी और न किसी का कोई बेटा है, इसलिए मुझे कर का टका देता। रानी ने आधी साड़ी फाड़ी अपने लाख के ऊपर डाल दी। ध्यान रखना भक्तों, इधर पुत्र का दाह संस्कार करवाया, आगे के लिए बढ़ी तो सती मैया के मंदिर में आगे सो गई। पहले तो दुख में नींद नहीं आती है, और जब दुख में नींद आ जाती है तो इतनी भयानक नींद आती है महाराज कि चाहे कोई भी जगाता रहे नींद नहीं खुलती। आज रानी जब सो गई है और एक बार कर्म में लिखी और सती के मठ में घुसे आई। भी पीछा नहीं छोड़ा तो बच्चों को चुराया, बेहोश करके डाल दिया, वहीं पर खून डाल दिया, आवाज लगा दी, अरे काशी के लोगों, एक डाहिन आ गई है, उसने बच्चों को मार के चौराहे पर डाल दिया है। काशी के लोगों ने भीड़ लगा ली, भक्त सती के मंदिर को घेर लिया। वही मैया तारा सो रही थी, घोड़ी जवाब दिया, डायन ऐसे में सो रही है। विश्वामित्र कहने लगे, ऐसा करो कालू मेहतर को बुलवाओ और इस डायन को मरवा दो। कालू मेहतर को बुलाया गया, कहा इस डायन को मार दो। कालू मेहतर बोला, हमारा भी नौकर है, हम कोई छोटे मोटे मेहतर तो नहीं है। हाँ, उसी समय हमारे नौकर को बुलाओ। जैसे ही हरिश्चंद्र को बुलाया, कहा हरिया इस डायन को मार दो। एकदम भक्तों हाथ में तलवार ली और हरिश्चंद्र आगे के लिए बड़े मंदिर में जब पहुंचे, कोई और नहीं उनकी पत्नी थी। जवाब दिया, तारा आ, ये मैं क्या सुन रहा हूँ?
तुम्हारा पुत्र मर गया इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सबके पुत्रों को मार दोगे। तारा मैं नहीं जानता था। तारा ने हाथ जोड़े बोली पिया मैंने ये सब कुछ नहीं किया, मैं तो पुत्र के वियोग में इतनी पागल हो चुकी हूँ कि मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, मुझे तो मालूम ही नहीं है। जवाब दिया तारा तुम झूठ बोल रही हो। तलवार उठाई